हाँ दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसी चल रही है क्लाउड कंप्यूटिंग की पढ़ाई भाई? अच्छा, लास्ट हमने जो स्लाइड में किया था, स्लाइड कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है। पुरानी वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि एप्लीकेशन को मॉडर्नाइज कैसे करते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आपकी एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन है, आपको उसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में लेके जाना है, तो उस प्रोसेस को एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। वो चीज़ आप कैसे करोगे? मोनोलिथिक को हम लेगेसी एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। लेगेसी मतलब कोई बहुत पुरानी 10 15 20 साल पुरानी एप्लीकेशन चली आ रही है और अब आप उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हो, यानी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में चेंज करना चाहते हो। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन होता क्या है? एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी लेगेसी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म को, इंटरनल आर्किटेक्चर को क्या बोल रहा हूँ यार, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी लेगेसी एप्लीकेशंस को मॉडर्नाइज करते हो। मॉडर्नाइज किस चीज़ का करते हो? आप उसके प्लेटफॉर्म को, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को और फीचर्स को मॉडर्नाइज करोगे। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। यूजुअली इसको बोलते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन, या फिर ऑन प्रमाइस एप्लीकेशन को आपने क्लाउड पे लेके जाना है और उसको माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करना है। अब मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी क्यों है? देखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। मोटे मोटे तौर पे सिर्फ दो चीज़ें याद कर लो। जो आपकी मोनोलिथिक एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना और स्केल करना बहुत मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वो माइक्रो आर्किट सर्विसेज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको अपडेट करना और स्केल करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से हम एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन करते हैं। अब एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कैसे होती है? चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आपका अपने जहाँ पर भी आपका ऑफिस है, जो आपकी कंपनी है, उसका अपना इन हाउस डाटा सेंटर है, उसमें आपका 50 एप्लीकेशन चल रही हैं। अब आपको उसको प्रोजेक्ट आया कि क्लाउड पे मूव करना है। अब आप कैसे मूव करोगे? ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। तो देखो, सबसे पहले आप ये कुछ 6 स्टेप हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन असेसमेंट करोगे। उसके लिए आप इन्वेंट्री लोगे, एक्सेल शीट्स वगैरह इन्वेंट्री की सब बनी होती हैं, या कुछ ना कुछ पोर्टल पे सारा कंप्लीट इन्वेंट्री होता है कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है, क्या क्या काम करती हैं, उन एप्लीकेशन ओनर कौन है, बिजनेस ओनर कौन है, ऐसे आपको इन्वेंट्री लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। अब उस इन्वेंटरी लिस्ट में आपको प्लॉट करना है एप्लीकेशन के अगेंस्ट कि वो इजी है कि डिफ़िकल्ट है। मतलब उसको मॉडर्नाइज़ करना, क्लाउड पे भेजना इजी है कि डिफ़िकल्ट है, और दूसरा नॉन क्रिटिकल है कि क्रिटिकल है। सबसे पहले आप इजी एंड नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन उठाओगे, क्योंकि इजी और नॉन क्रिटिकल है तो उसको मॉडर्नाइज करना बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले आप यही करोगे। सबसे एंड में जो आप एप्लीकेशंस को टच करोगे, डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल, क्योंकि आपको पता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी और ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, डाउन टाइम आ सकता है। और जो ये देखो, जो मैंने आप लास्ट वीडियो में स्लाइड दिखाई थी, अभी आपको मैं यहाँ पर भी वो स्लाइड दिखाऊंगा कि होता कैसे है। देखो, ये रही स्लाइड। लेफ्ट साइड में मोनोलिथिक मेरा आर्किटेक्चर है, इसमें आप ये देखो एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर एक ही जगह आपको सारे के सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, स्टोर फ्रंट, कैटालॉग, रिकमेंडेशन, इन्वेंट्री, बिलिंग। ऑन द अदर साइड अगर मैं उसको सबको कंपोनेंट को तोड़ देता हूँ तो कैटालॉग मेरा अलग चल रहा है, रिकमेंडेशन सर्विस अलग चल रही है, इन्वेंट्री सर्विस अलग चल रही है, बिलिंग अलग चल रही है। सब एपीआई के थ्रू आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनका आपस में एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मोनोलिथिक में क्या होता है, एक सिंगल डाटाबेस होता है, सबका सब डाटा वहीं पे सेव होता है। ऑन द अदर हैंड माइक्रो सर्विसेज में सबके अपने अलग अलग डाटाबेस होते हैं
और आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी किसी एक को पर्टिकुलर मॉड्यूल को अपडेट कर सकते हो। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं रहता, और आपको इसको स्केल करना है तो स्केल करने में भी बहुत ईजी होता है। और किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्केल करना है तो पर्टिकुलर मॉड्यूल स्केल हो जाता है, सारी एप्लीकेशन को करना है एप्लीकेशन हो जाएगी, बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको स्टेप बता दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, अब इसी वीडियो में ना हम ये भी चीज़ कवर कर लेते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ डेवऑप्स। बस ठीक है, ये कवर करते हैं अभी। देखो, डेवऑप्स ये मैं बहुत बेसिक बताऊंगा कि डेवऑप्स चलता कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है, दैट्स इट। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपको आना है तो आपको एक बेसिक क्लैरिटी होना जरूरी है, हाउ डेवऑप्स वर्क्स, उसका प्रोसेस क्या है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको मत्था पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलूँगा। देखो, सबसे पहले डेवलपर का काम है कि उसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देनी है। उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख के गिटहब जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है उस पे अपलोड कर देगा। उसके बाद जेटकिंस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एज ए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एक्ट करता है। ये गिटहब रिपोजिटरी से उस कोड को उठा लेगा और उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। जेटकिंस का जो सर्वर है, ये हर रेगुलर टाइम इंटरवल पे चेक करता रहेगा गिटहब में कि कोई नया वर्जन तो नहीं आया कोड का। अगर नया वर्जन आएगा तो लेटेस्ट वर्जन को पिक करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जो जेटकिंस ने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई कोड से, अगर तो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी, वो बिल्ड फेल हो गया, तो डेवलपर को एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि कोड में कोई प्रॉब्लम है। अगर वो बिल्ड रेडी हो गया तो जेटकिंस उसको एक टेस्ट सर्वर में डिप्लॉय कर देगा। अगर टेस्ट चल गया तो ठीक, टेस्ट नहीं चला तो डेवलपर के पास वापस एक अलर्ट चला जाएगा। वो अपना कोड को ठीक करेगा, ठीक करके वापस भेजेगा गिटहब में, गिटहब से जेटकिंस के पास आएगा, जेटकिंस उसको फिर से एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, एग्जीक्यूटेबल बना के टेस्ट करेगा। टेस्ट पास होते ही उसको प्रोडक्शन सर्वर में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। जो एनसीबल या पपिट करके टूल्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसको डिप्लॉय कर देते हैं कंटेनर्स पे। ठीक है, और उसको मैनेजमेंट करने का काम कुबरनेटिस करता है। अब ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक डेवलपर बैठा है, डेवलपर के पास देखो बेसिकली 3 बार नोटिफिकेशन जाएगी। सबसे पहले वो गिटहब पे डालेगा अपना कोड, कोड जाएगा जेटकिंस के पास। जेटकिंस देखेगा भी ये एग्जीक्यूटेबल को बिल्ड बनाने की कोशिश करेगा। बिल्ड नहीं बना, पहला नोटिफिकेशन गया भी बिल्ड नहीं बन रहा। बिल्ड बन गया तो उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट चल गया तो ठीक, नहीं चला तो दोबारा नोटिफिकेशन जाएगी डेवलपर के पास, दूसरी नोटिफिकेशन होगी, और उसके बाद टेस्ट चल गया तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन सोर्स कोड, ठीक है। तो उसके बाद जो एनसिबल है, एनसिबल क्या करेगा कि टेस्ट सक्सेसफुल है तो उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देगा। कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर डॉकर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और उसको मैनेज करने का काम कुबरनेटिस का होता है। तो ये एक बेसिकली आपका डेवऑप्स का आर्किटेक्चर होता है। इस फ्लो को आप समझ लो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको फिर समझा दूंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में इससे ज़्यादा एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।